अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा दोस्तों, आज मैं आप लोगों के आगे एक बहुत शॉकिंग सी चीज़ बताने वाला हूँ आप लोगों को कि जो मेरा ये स्लॉटिंग का काम है जानवरों का, उसके हवाले से एक बहुत ज़बरदस्त आप लोगों को मैं गाइडलाइन देने लगा हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी। और जो है एक कंपनी का आपके सामने फ्रॉड रखने वाला हूँ मैं कि किस तरीके से कंपनी फ्रॉड कर रही है लोगों के साथ। तो वो मैं आप लोगों के सामने रखने लगा हूँ। तो आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखना है और मुझे आगे बताना है कि मैंने सही किया या नहीं किया। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि मेरे सारे जानवर मुल्तान से आए। वीडियो आप लोगों की पेज पे मेरे वीडियो मौजूद है, आप लोगों ने देखी। तो अब हुआ ये कि तकरीबन 15 दिन हो गए मुझे ये जानवर लाए हुए ना। तो ये माशाल्लाह से जानवर यहाँ पे खा पी के सेट होके बिल्कुल अपने वज़न पे आए हुए। और जो इस फील्ड से रिलेटेड है उनको ये पता है अच्छे तरीके से कि मुल्तान से जो ख़रीदारी होती है वो ज़्यादातर किलो के हिसाब से, तोल के हिसाब से होती है। तो वहाँ से मेरी वज़न करे हुए सारे के सारे जानवर थे ये, जिनका मैंने लाइव वेट किया हुआ था। ठीक है, अब कोई 240, 230, 250, 227 इस तरीके के सारे जानवर थे। तो अब एक बात है कि हमें जो काम करने वाले हैं उनको इस चीज़ का पता होगा कि जानवर जब मुल्तान से कराची आएगा तो वो तकरीबन तकरीबन कुछ नहीं 15 से 20 किलो वज़न अपना गिरा देगा। तो इसी वजह से हमने वेट इनका कराची जब जानवर आया, जब हमने इनका पहले तो हमारा वेट हुआ मुल्तान मंडी के अंदर, फिर हमारा क्या कहते हैं जब घर पे पहुंच गया हमारे पास फार्म पे जानवर, तो फिर इनका वेट हुआ तकरीबन पर जानवर के अंदर 15 से 16 किलो, 10 किलो, 15 किलो वेट में फ़र्क आ गया, इन्होंने वज़न गिरा दिया। तो अब हमने तकरीबन 15 दिन से इनको हमारे पास खड़े हुए हैं, यहाँ पे खा पी रहे हैं मुसलसल। दिन की माशाल्लाह से धूमन कुत्तर आ रही है, 1.5 से 2 ब्लॉक भूसे का लग रहा है। साथ हम इनको मीट वाली फीड भी दे रहे हैं और दलिया भी डल रहा है इनके खाने में, और चौकर भी डल रही है, 2 बोरी चौकर की भी अब तक डल चुकी है। तो अब हुआ ये है कि मेरी बात टाटा कंपनी है एक गोश्त की, जो कि मतलब समझे कि तकरीबन एक्सपोर्ट की कंपनी है। तो 8 से 9 मुल्कों में उनका माल जाता है, मतलब यहाँ से माल कटता है। तो मेरे जैसे और भी बहुत सारे सप्लायर्स हैं जो वहाँ उनको माल देते होंगे, तो उनके पास यहाँ से माल जाके माल कटता है और आगे एक्सपोर्ट हो जाता है माल। तो वो हमें गोश्त के वज़न के हिसाब से रेट दे देते हैं। अब तकरीबन इससे 1 महीना पहले मैंने जब ये काम स्टार्ट लिया था, तो मैंने जाके मलीर की जो हमारी कराची की मंडी है वहाँ से मैंने माल उठाया था। अब वहाँ से माल उठाया, मेरा भी तकरीबन समझे कि साल भर का इस फील्ड में तजुर्बा हो गया है। तो मुझे वज़न का आइडिया हो गया है कि यार अब 3 मन का, 3.5 मन का या 2.5 मन का जानवर कितने, मतलब समझे कि कैसा जानवर है जो किस वज़न के ऊपर है। मेरे भी अब मतलब समझे आंखों से देखने में तजुर्बा इतना हो गया है। तो मैंने मलीर से 7 जानवर उठा के इन लोगों को दिए। ठीक है ना, अब मैंने वहाँ मलीर से परचेज़ किए, आगे लांडी में है ये स्लॉटर हाउस जो है, तो वहाँ मैंने उनको ये 7 जानवर भेज दिए। अब जब ये 7 जानवर मेरे कटे तो उस टाइम मुझे आइडिया नहीं था कि लाइट वेट में जाके जानवरों का कर लूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था। तो लाइट वेट मैंने किया नहीं, जाके मैंने डायरेक्ट जानवर इनको स्लॉटिंग पे दे दिए। जानवर शाम में कट गए। अगले दिन जब वज़न आया तो मेरे मुताबिक, मेरे अंदाजे के मुताबिक 100 किलो वज़न कम आया, जिसमें कुछ नहीं, मुझे तकरीबन समझे कि 70 से 75 हज़ार रुपये का मुझे उसमें नुकसान हुआ। मैं सोच में पड़ गया कि यार मेरा इतना मतलब अभी कोई तजुर्बा ही नहीं है मेरा, और ना मुझे मतलब कुछ बन ही नहीं पाया हूँ मैं अभी इस फील्ड के अंदर। तो मैं ये काम मतलब किलो वज़न का अंदाज़ा किए बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता। तो फिर हुआ ये कि हमने घर पे बैठ के वाले साहब से मशवरा कर आके सब कुछ करके हम गए भाई मुल्तान लेने के लिए जानवर। अब मुल्तान से जब हम किलो के हिसाब में सारे के सारे जानवर ले आए, तो अब हमारे पास, मैं वो पिक इस पर शेयर करूँगा जो उस पर जैसे गत्ते पे हमने सारे जानवरों के रेट और वज़न वगैरह नोट करके रखे थे मुल्तान मंडी के अंदर। तो अब जब कल यहाँ से ये माल गया है, तो जो मेरा 220 किलो का बछड़ा जिसका कल मैंने वज़न किया, जिसका 220 किलो वज़न आ रहा था, वो बछड़ा जब मैंने जाके, अब मुझे ये पता चल गया कि भाई इनके पास कांटा बाहर भी लगा हुआ है, जानवर ज़िंदा भी हम तोल सकते हैं। तो मैंने जाके उस जब जानवर का वेट किया तो 220 किलो के वज़न के जानवर का वो मुझे बता रहे 195 kg। ये डायरेक्ट मतलब समझे कि 2-4-5 किलो नहीं, डायरेक्ट 25 किलो वज़न कम। अब एक सोचने वाली बात है कि सुरजानी टाउन से भैंस कॉलोनी से लांडी जाने का 1 घंटे का रास्ता है, तो 1 घंटे के अंदर क्या जानवर ने 25 किलो वज़न गिरा दिया। ये मेरा उनसे भी सवाल है जिनकी ये कंपनी है
और जानजेब भाई हैं जिनको मैं माल दे रहा था, ये मेरा उनसे भी सवाल है, ये मैं वीडियो खुद उन तक पहुंचाऊंगा कि ये मेरा उनसे भी सवाल है कि 1 घंटे के रास्ते के अंदर जानवर क्या 25 किलो वज़न गिरा देगा। फिर वो अच्छा एक जानवर नहीं, फिर मैंने ये बोल वज़न देखा, मैं हैरान हो गया। मैंने बोला यार कि मेरा जानवर जो कि 220 किलो का है वो 195 का कैसे बता रहे हैं ये। अभी मैं आपको सारे जानवर भी दिखाता हूँ और आपको ये भी बताता हूँ, इन्होंने तकरीबन 110 किलो का बछड़ा है गोश्त के अंदर, जो कि कसाई कुरैशी हमारे पास यहाँ पे आए थे, वो देख के बोल के गए थे। तो हमें तो पता है क्योंकि हमारा तो वज़न किया हुआ लिया हुआ है। तो जो है उसके इन्होंने बताया 195 केजी गोश्त। 195 केजी गोश्त का मतलब है कि गोश्त लाइव वेट का मतलब है कि 90 किलो गोश्त निकलेगा जानवर के अंदर से। इतना तो हमें भी तजुर्बा हो गया। और फिर क्या हुआ कि मैंने इनसे कराया सारे जानवरों का वेट। अच्छा, मैंने इनका ऐसा सेटअप बना हुआ था कि बाहर इनका कांटा लगा हुआ था और सामने एक रूम बना हुआ था जिसके अंदर ग्रिल से वो लड़का एक बैठा हुआ था, वो वेट बता रहा था। कंप्यूटराइज सेटअप था इनका सारा। तो मैंने उस लड़के को ये बोला, मैंने बोला भाई मुझे आप अंदर आने दो तो मैं वेट अपनी आंखों से देखूंगा अपने जानवरों का, नहीं तो आप ये मेरे सामने कर दो जो उनके कांटे का वो रखा हुआ था कांटा उनका, कि इसका मुंह मॉनिटर का मेरे सामने कर दो ताकि मैं खुद देखूं। तो वो भाईजान आगे से हमें उन्होंने क्या जवाब दिया कि हमें ये अलाउ नहीं है। यार क्यों अलाउ नहीं है? जब आप फेयर हो, आपके अंदर आप कोई डंडी नहीं मार रहे गोश्त के अंदर, लाइव वेट में भी और गोश्त में भी, तो आप कांटा हमारे आगे क्यों नहीं कर रहे? सही है, उन्होंने नहीं किया। फिर मैंने उनसे करा लिया अपने सारे जानवरों का वजन। अब जो मेरा सबसे भारी एक जानवर है यहाँ पे जिसका लाइव वेट इस टाइम पे 255 किलो है, तो उन्होंने मुझे उस जानवर का वज़न बताया 228 किलो। मतलब मेरा एक नहीं, हर जानवर के अंदर, ये जानवर कोने वाला भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये जानवर का लाइव वेट है 230 केजी, तो इसका उन्होंने मुझे बोला 212 केजी वज़न है। हर जानवर के अंदर मेरे 7 जानवर थे, 7 जानवरों के अंदर उन्होंने हर जानवर के अंदर 20 से 25 किलो का डंडी लगा ली, 20 से 25 किलो की। और ये तो मुमकिन कैसे है? ये मुमकिन ऐसे है कि ये कंप्यूटराइज काटे हैं सारे, जो इनके वेट मशीन है, तो उस पर समझे आपके, उस पर ये सेटअप होता है कि मेरा वेट। और दूसरी चीज़ ये है कि मैंने उनको बोला कि भाई कांटे के ऊपर मैं खड़ा हो जाता हूँ, मुझे अपना वेट पता है कि कांटे के ऊपर मैं खड़ा हो जाता हूँ, आप मेरा वेट कर दो, मुझे बता दो मेरा वेट कितना है। उन्होंने हमें कांटे के आगे ही नहीं आने दिया, 4 बंदों ने मिलकर मुझे घेर लिया कि नहीं ये कांटे के ऊपर आप नहीं चढ़ सकते, हमें अलाउ नहीं है। तो कैसे अलाउ नहीं है? कितना बड़ा मतलब आप लोग फ्रॉड कर रहे हो लोगों के साथ, अल्लाह को जवाब देना है मर के। तो इस चीज़ से ज़रा मेरी ये गुजारिश है कि जो लोग तक ये वीडियो पहुँचे उनसे, और जो इस फील्ड से रिलेटेड है और जो उनको माल दे रहे हैं, तो उनसे गुजारिश ये है कि पहली चीज़ तो ये कि इनको माल ही ना दें, और दूसरी चीज़ ये कि जो इनको माल दे रहा है ना, वो पहले अपने घर से वज़न करके जानवरों का जाएं और फिर जाके इनके पास वज़न करें, ताकि आपको इनका फ्रॉड पता चल जाए। क्योंकि मेरे पास तो, मुझे तो कल इनका फ्रॉड पता चल गया। मैं कल शाम में इसी टाइम, तकरीबन 4 बजे के टाइम में कल शाम में यहाँ से माल लेके गया हूँ अपना लांडी। फिर वहाँ से जब मेरे साथ ये सेटअप हुआ, मुझे पता चल गया मेरा तकरीबन कल 80 से 85 हज़ार रुपये का नुकसान था, जो कि अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने कल बचा लिया। क्योंकि अगर माल कट जाता तो मेरा 80-85 हज़ार रुपये का नुकसान था सीधा सीधा। तो अगर क्या कहते हैं, आप लोग इनको माल दे रहे हैं तो पहले वेट करके घर से ला के वेट करके दें अपने फार्म से, नहीं तो मेरी सबसे गुजारिश ये है कि इनको माल नहीं दें, इनका बॉयकॉट करें। सही है। और दूसरी चीज़ ये कि फिर मैं इनको माल वापसी लेके आया हूँ अपना घर, और माल ला के मैंने सारा, क्योंकि अल्लाह ना करे मेरा हराम का माल नहीं था, मेरी मेहनत की हलाल की कमाई है, तो कि मैं इनको ये बछड़े कटवा के अपना नुकसान इतना बड़ा करता। तो जो है, अब जब मैं बछड़े वापस लाने लगा हूँ तो इनके एक बंदे थे वहाँ पे, जुनेद भाई, वो उनको मैंने बोला भाई आपका कांटा सही नहीं है, तो वो बोल रहे हैं भाई तुम्हारे जानवरों का वज़न नहीं आ रहा, तो हमारी क्या गलती है? मतलब हर चीज़ में वो चक्कर में थे कि किसी ना किसी तरीके से डंडी लगे और हमारे पास आता रहे। तो भाई ऐसा नहीं होता, हर बंदा हर दफ़ा नहीं बनता। पिछली दफ़ा हम बन गए थे तो हमने माल कटवा दिया था अपना, लेकिन इस दफ़ा हमने पहले से ही वज़न करके रखा हुआ था, तो हम अपना माल, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पैसे लगे तकरीबन 15-20-16 हज़ार रुपये मेरे किराए के लगे, क्योंकि मैं माल यहाँ से लेके गया, फिर वहाँ से रात में वापस लाया, 1 बज गया था रात का मुझे यहीं पे। तो जो है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने 80-90 हज़ार रुपये के नुकसान से बचा लिया। अच्छा दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से हमारा चारा बनता है, तैयार होता है बंडा हमारा। अब ये मैं आपको इसकी क्वांटिटी दिखाता हूँ कि एक जानवर के आगे किस क्वांटिटी में डाला हुआ होता है। ऐसा नहीं है कि हमारे ये काटने वाले जानवर हैं
तो हमने बिल्कुल ज़रा सा डाला हुआ है। हमने मतलब जितना हम समझते हैं कि इसमें जानवर का पेट भर जाएगा, उतना हमारी कोशिश होती है कि उसमें से उतना खिलाएं जानवर को। अब ये आप चेक करें कि कितना मतलब बाल्टी भर के, मतलब समझे कि 2 से ढाई बाल्टी एक जानवर के आगे डलती है। इसमें अपना भूसा, कुत्तर और दलिया, मीट वाली फीड इनकी और चोकर मिली हुई है। और माशाल्लाह से जो है हर जानवर के आगे हमारी कोशिश होती है कि ख़त्म होने से पहले हम और डाल देते हैं एक वक्त में, कि अगर ये काटने वाले जानवर है तो हम ये नहीं कर रहे कि यार काटने में, क्योंकि इसमें हमारा ही नुकसान है। हम जितना जानवर को जिस तरीके से खिलाएंगे वो उसी तरीके से रिज़ल्ट उसका आएगा। अगर हम इसको आधा अधूरा खिला के रखेंगे तो फिर ये नहीं बनेगा जानवर आगे। अच्छा दोस्तों, ये वो जानवर है जो कि कल अल्हम्दुलिल्लाह हम नुकसान से बचे और जानवरों पे नंबर भी डल गए थे, टैग भी लग गए थे। हमजा, तो वो टैग जो एक पड़ा हुआ है वो उठा के दिखाइए ज़रा। और सबसे बड़ी चीज़ ये जानवर है जिसका लाइव वेट मेरे पास कांटे पे 227 किलो है, ठीक है। और उनके पास जो है कांटा जब किया हमने जाके, जानवर की आप हाइट देखें, इसका कद का ही वज़न है। और ऐसा नहीं है कि खाली जानवर है, अच्छा साफ़ सुथरा सही जानवर बिल्कुल। ये आप लोग देखें कि ये इन्होंने जानवर में मेरे टैग भी लगा दिए थे और मतलब समझे कि हर मुमकिन इनकी कोशिश थी कि ये किसी तरीके से मेरे जानवर काट लें। तो लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बचा लिया। अब ये जानवर जो पहले नंबर वाला है मेरा, ये मेरा था 230 किलो ज़िंदा गोल जानवर है, माशाल्लाह से राने वाने भरी हुई हैं सब कुछ। और ये 230 किलो वज़न पे है इस टाइम पे। और इनके पास, इनके जो कांटे का सेटअप था, उनके पास इस जानवर का वज़न आया 212 किलो, 18 किलो कम, क्योंकि मैं तो कल शाम में ही वेट करके गया हूँ ये। और सबसे बड़ी चीज़ कि इस जानवर के अंदर जो कि मतलब समझे फुल एक्टिव, फुल वज़न वाला, गोश्त वाला जानवर, तो 195 केजी 195 केजी के बच्चे जो हैं हमें मुल्तान मंडी के अंदर से 65 से 70 हज़ार रुपये के कांटे पे मिल रहे थे। तो बस इतना मतलब खुदा का डर खौफ ख़त्म हो गया है इन लोगों के दिल से ना। और अगर एक बात है, अगर ये लोग बोलें कि हम फेयर थे, हमने कोई मतलब 2 नंबर ही नहीं है, तो यार आपने मुझे कांटे पे क्यों नहीं खड़े होने दिया? आप मुझे भी कांटे पे खड़े होने देते, फिर आप साथ साथ आप बोलते कि ना अपना मॉनिटर मुझे शो भी कराते अपना। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये कि ये मेरा सबसे भारी जानवर है यहाँ का, इसका लाइव वेट 255 केजी है, सही है। ये इनके पास आया 228 किलो। मेरे पास सारी मतलब इसके रिकॉर्ड मौजूद हैं और आप देख सकते हैं इन पे नंबर भी डल गए थे, जानवर पे 4 नंबर डला हुआ है इसके ऊपर। तो ये बस बच गए बस कल जाते जाते। ये जानवर का वेट है यहाँ पे 240 केजी, ठीक है। लाइव वेट के अंदर इस जानवर को भी आप देखें माशाल्लाह से। ऐसा नहीं है कि ये हड्डी वाले जानवर हैं सारे, अगर गोश्त वाले कटने वाले जानवर हैं तो ये हड्डी हो रहे हैं जानवर सारे सारे माशाल्लाह से बेहतरीन चीज़ें हैं। और इसका इनके पास 240 किलो से इन्होंने इसका मुझे वज़न दिया 221 किलो। तो हर चीज़ के अंदर ये माशाल्लाह से हमारा काला जानवर, जिसके हमारे पास यहाँ पे अच्छे खासे कस्टमर लगे लेकिन हमने नहीं दिया, इसके ऊपर भी ये 6 नंबर डला हुआ है और गोल, अच्छा गोल साफ़ सुथरा जानवर है। 235 किलो इसका यहाँ पे हमारे पास खड़े हुए लाइव वेट है और इसका इन्होंने वज़न दिया मुझे 216 किलो। मतलब हद से भी ज़्यादा जो है ना वो कोशिश इनकी थी कि किसी तरीके से, और अल्लाह बेहतर जाने अब के क्या चक्कर था क्या नहीं था, लेकिन बस अल्लाह ने इन चोरों से बचा लिया। बहुत अच्छी हमारी कोई दुआ काम आई जो अल्लाह ने इनसे बचा लिया। ये जानवर मेरे पास खड़ा हुआ है, ये ऑस्ट्रेलियन क्रॉस, साहिवाल का क्रॉस है, हल्का सा ऑस्ट्रेलियन का। तो इस जानवर का वज़न यहाँ पे 245 किलो लाइव वेट है, जो कि मेरे पास वहाँ पे आया है 226 किलो। तो हद वाली बात है, हद से भी ज़्यादा गिरी हुई हरकत हुई है कल। ये लास्ट जानवर मेरा जिसका माशाल्लाह से वेट इनके पास आया था, यहाँ पे इसका वेट है 230 किलो ज़िंदा, इनके पास आया था 209 किलो। अब आप मुझे ये देख के बताएं कि ये 209 किलो का इतने कद-काठ वाला जानवर और इतने वज़न के ऊपर जो आंखों से देखने में पता चल रहा है वो कहीं से है 209 किलो का जानवर, का मतलब है कि उसके अंदर 95 किलो गोश्त का जानवर है। अच्छा दोस्तों, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। और जानवर अल्लाह का शुक्र है वापस ले आया हूँ, मुझे कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। जानवर खड़े हैं, जितना इनके नसीब का है मेरे पास खड़े होकर खाएंगे
और मुझे तो जानवरों से वैसे ही मतलब समझे कि पहली मोहब्बत है मेरी। और जितने मेरे पास खड़े हैं मुझे मसला नहीं है, मैं तो सुबह शाम इनके साथ बैठा हुआ, मुझे कोई टेंशन नहीं है कि मैं जानवर के तंग कर रहे हैं या कोई खाने पीने का मसला है। अपने नसीब का खा रहे हैं, जब तक इनके नसीब में होगा मेरे पास खाएंगे, और कोई ऐसे मसले की बात नहीं है। तो बस ये है कि इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। बस मेरी लोगों तक उससे गुजारिश ये है कि जो इनसे काम कर रहे हैं ना, वो इनका बाइकआउट करें और इनको कांटे के ऊपर जब तक ये। अच्छा, एक चीज़ मैं ये बोलना भूल गया अपने उसके अंदर कि वीडियो उसमें जब मुझे लोगों ने देखा ना, तो और भी ऐसे लोग जमा हो गए जिन्होंने क्या कहते हैं अपने जानवरों का वेट कराया, और फिर वहाँ पे उनसे उन्होंने दिए थे पार्टे, भैंसें दी थी, और भैंस और भैंसें दिए थे उन्होंने ना। तो वो बोल रहे हैं हमारा 400 किलो का भैंसा है, तो इसका जो है वज़न ये 370 किलो बता रहे हैं। मतलब हर चीज़ के अंदर डंडी लगी हुई है भाई, हर चीज़ के अंदर। क्या बोल सकते हैं अब। लेकिन बस ये है कि अल्लाह ने हमें पहले, हमारा अल्लाह ने नुकसान करा दिया था, उसमें भी अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। लेकिन आज जो है हम अल्हम्दुलिल्लाह कल नुकसान से बच गए हैं, इसमें अल्लाह की कोई बेहतरी होगी। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। अल्लाह हाफिज़।